1 अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 को करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में उन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जो कि मोनोएटॉमिक के केस के लिए हमने फाइंड आउट की थी, वहाँ पे उन्होंने जिस इक्वेशन का रेफरेंस दिया है, किटल की बुक है, चैप्टर नंबर 4 है, प्रॉब्लम नंबर 2 है उसकी। तो जो रेफरेंस उन्होंने इक्वेशन दी है वो मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस के लिए जो हमने फोर्स इक्वेशन यूज़ की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, उसका रेफरेंस है। और इसको यूज़ करते हुए हमने वेव इक्वेशन को प्रूव करना है, विच इज़ पार्शियल स्क्वेयर यू बाय पार्शियल टी स्क्वेयर इक्वल्स 1/v स्क्वेयर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर। तो इसको हमने प्रूव करना है और टी स्क्वेयर ये इधर आता है, तो इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है इसको यूज़ करते हुए। तो इसके लिए यहाँ पे जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू s, ठीक है। और इसमें ये जो 1 है इसको काउंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, और यहाँ पे जो चीज़ हम ये देख सकते हैं कि इसमें s+1 है, इसमें s-1 है, इसमें s+0 है, ठीक है। तो इस चीज़ को काउंट करने के लिए हम जो एक्सपेंशन करेंगे u की वो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस h करेंगे, जिसमें h एक जनरल वेरिएबल है। यहाँ पे मैं h यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे p यूज़ किया जाता है, h यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे h यूज़ करूँगी क्योंकि इसी की फॉर्म में इस तरह की टेलर सीरीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे x जो है मैंने s की जगह यहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो ये यहाँ पे लास्ट में जो हम स्टेप करते होते हैं ये करते होते हैं कि जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको फिर s से रिप्लेस कर देते हैं, सच दैट जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं वो इसी की है, ठीक है। यहाँ पे s है ना, x नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन हमने एक x वेरिएबल इन्वॉल्व किया जिसकी ये एक्सपेंशन करते हुए एट द एंड हम x की जगह s पुट कर देंगे, सो दैट ये इसी की एक्सपेंशन है, ठीक है। और इसके अबाउट हम करेंगे, और इसके साथ साथ ये बात में जहन में बात रखनी है, बाद में जहन नहीं रखना लेकिन जहन में बात रखनी है कि जो x प्लस h है या इस तरह की सिचुएशन है, तो हमने पहले ये इसका एक जनरल u का एक्सप्रेशन लिखा था, तो उसमें हमने यहाँ पे अयोटा के एस ए माइनस ओमेगा टी किया था ना। यहाँ पे s के साथ हम a भी मल्टीप्लाई करते होते हैं यहाँ, या फिर लेट्स से s+1 है इंटू a हमने किया था, तो जो कि उसकी पोजीशन बताता था फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे जहाँ हम h लिखेंगे, h शोज़ के x भी, ठीक है, ये h, तो इसके साथ हम a भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ a भी इन्वॉल्व होगा। इसी तरह जहाँ पे हम यहाँ x की वैल्यूज़ पुट करेंगे वहाँ पे a भी साथ इन्वॉल्व होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो है ही है, क्योंकि पोजीशन का ये तो सिर्फ नंबर है ना, नंबर ऑफ एटम क्या है, उसके साथ a ज़रूर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ एक सिंबल के लिए यूज़ किया है, लेकिन a भी इसके साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। तो और क्योंकि यहाँ पे ये हमने एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस h लिखा है, तो फंक्शन में हम s को ही लिखते हैं, क्योंकि ये मेन जो है फंक्शन जो डिसाइड करता है ये क्या होगा वो s है ना, ठीक है। तो s है, तो s+1 इंटू a इज़ समथिंग कांस्टेंट, लेकिन डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या है, s है, s की वैल्यू डिटर्मिन करेगी क्या होगा, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ है। आगे जो उनके फंक्शंस होंगे ना u, उसमें ये इसी फॉर्म में इसी तरह से ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे एज अ फंक्शन लिखा है, तो इसलिए उसमें एज डिटर्मिनिंग वेरिएबल जो कि s है, इसीलिए s ही लिखना है। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं, और इसकी एक्सपेंशन का जो जनरल फार्मूला होता है, अगर मैं f ऑफ x प्लस h की एक्सपेंशन का फार्मूला लिखूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू समेशन ओवर n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी, एंड f का डेरिवेटिव जो है वो nth, जो भी nth वैल्यू हम ले रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट से होगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय h की पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन अगर हम लिखना चाहते हैं, पहले 3 टर्म्स लिखेंगे, वही लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की वजह से एक्सपेंशन की टर्म्स जो है हम स्क्वायर तक महदूद रखेंगे, तो स्क्वायर से ऊपर हम वो देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म n इज इक्वल्स टू 0 के लिए अगर होगी, n इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये यहाँ पे ये जो है ना, ये है ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे होता है ना, ये वो चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात यहाँ पे जो लिखी हुई है। तो अगर 0 ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो इट मीन्स कि उसका कोई डेरिवेटिव हमने नहीं लेना, तो वो f ही सिंपली आ जाता है। तो f और h की पावर 0 इज़ 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ f आ जाएगा, विच इज़ ये हमारे केस में u है, और ऑफ x। तो यहाँ पे u ऑफ x आ जाएगा एट x इज इक्वल्स टू s,
ओके तो एज अ फंक्शन है इसलिए यहाँ पे s लिखा। और ये है ना, ये वाला फंक्शन, ये जो u होगा, अब ये h का फंक्शन नहीं होगा क्योंकि h का फैक्टर हम सेपरेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ x का फंक्शन होगा। तो ये x इज इक्वल्स टू एस पे, तो यहाँ पे क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं तो इसको सिंपली हम u ऑफ s भी लिख देते होते हैं। दिस इज इक्वल्स टू u ऑफ s नाउ। ओके क्योंकि इसमें आपको ये और चीज़ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी नहीं फाइंड करना, तो जिनका आगे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उनमें पुट नहीं कर सकते, उनमें पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है फिर उसमें x इज इक्वल्स टू s होता है। तो इसमें u ऑफ s भी इसको लिख सकते हैं। तो प्लस सेकेंड टर्म के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा डिवाइडेड बाई dx, और h की पावर 1 बनेगी और उसके साथ a बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, a h यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एज अ फंक्शन लिखा था ना, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। एज अ फंक्शन में नहीं अपीयर होता, लेकिन ये हमें पता है, खुद से पता है कि ये s+1a हमने किया था लेट्स से। ठीक है, ये मैंने बातें पहले ये फिर डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1। तो अब थर्ड टर्म होगी जिसमें h a की पावर 2 बनेगी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा, और प्लस अप टू सो ऑन। ओके अब हम लिखते हैं जो हमारे केसेस हैं जिसमें हमें चाहिए वैल्यू u ऑफ s+1 की चाहिए, u ऑफ s-1 की चाहिए और u ऑफ s की चाहिए, और इसमें s नहीं पुट करेंगे बल्कि h की वैल्यू पुट करेंगे 1, -1 और 0। तो पहले मैं इसको सिंपल सही तरह से लिख लूँ। ओके ये हमने u ऑफ x प्लस h और ये एट s, ये इस तरह से शो करते होते हैं, ये भी एट s, ये भी एट s। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू नहीं निकालते, ये लास्ट में इन्हीं की वैल्यू की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी इतनी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की करते हैं। h इज इक्वल्स टू 1 है, इसमें h इज इक्वल्स टू -1 है, तो h इज इक्वल्स टू 1 इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, इसके लिए और फिर -1 पुट करते हैं। तो h इज इक्वल्स टू 1 जब मैं पुट करूँगी x+1 के लिए, तो u ऑफ s तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें है ही नहीं h, और ये आ जाएगा h की जगह 1 पुट करते जाएंगे, तो ये a² ओवर 2 फैक्टोरियल d² u बाय dx² आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अब इसमें -1 वाला पुट करना है h की जगह इधर, तो ये u ऑफ s एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये -1 तो ये बाहर आ गया -1, और यहाँ पे h का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये इवन पावर्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, जबकि जो ऑड वाला है टर्म्स वो सारी नेगेटिव आएंगी। अब इसको इन दोनों को पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो पुट करते हैं तो ये बनता है m d² u बाई dt² इक्वल c, u ऑफ s+1 जो है ये है, तो ये u ऑफ s प्लस a du बाई dx प्लस a² बाई 2 फैक्टोरियल d² u बाई dx²। ठीक है, हायर टर्म्स जो है वो मैं निगलेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो इसमें ये भी है कि a इटसेल्फ बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसके अगर हम क्यूब्स और इसकी फोर्थ पावर्स, क्योंकि वही अभी नेगेटिव हम करेंगे तो रह जाएंगी, क्योंकि ये हम देख सकते हैं अभी इन दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो इसमें ये वाली टर्म्स जो इसकी ऑड वाली बनती है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इवन पावर्स रह जाएंगी, और इवन पावर में नेक्स्ट पावर जो अवेलेबल होगी a⁴ है, तो 10⁻⁻10 जिनके इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस हों उनकी जब फोर्थ पावर लेंगे तो वो 10⁻⁻40 बनता है, विच इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वो निगलेक्टेड। तो नेक्स्ट इज़ इनको अब इसके आगे हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे, u ऑफ s माइनस a d u बाई dx और प्लस a² बाई 2 फैक्टोरियल d² u बाई dx² और माइनस 2us। ओके, तो ये यहाँ तक हमने ऐसे कर लिया। अब नेक्स्ट इज़ के ये -2us है और ये us और us 2us बनते हैं, जो कि इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया m इज इक्वल c और यहाँ पे आ गया 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a² बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है d² u बाई dx² और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे d² u बाई dt² हमारे पास आ गया c a² बाई m d² u बाई dx²। अभी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब ये जो c a² बाई m है, तो अभी अगर पहले आपको याद हो कि हमने स्पीड, इलास्टिक स्पीड डिस्पर्जन रिलेशन जो है वो हमारे पास इसका क्या आता है,
ओमेगा मैक्सिमम साइन ए के बाय 2 आता है। ओमेगा मैक्सिमम क्या था, √4f/m साइन ए के बाय 2। यहाँ से अभी ये यहाँ से करने के बाद हमने ये चीज़ रेफरेंस में करनी है। अभी लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट यूज़ होगी, तो ये 2 बाहर आ गया, f/m साइन ए के बाय 2। अब फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट वी हैव साइन ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स थीटा, तो ये इसकी जगह ए के बाय 2 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे √f/m ए के बच गया। तो इस केस में जो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट के केस में जो स्पीड है वो गिवन बाय ओमेगा बाय के, फेज स्पीड ग्रुप स्पीड के इक्वल होती है। v ग्रुप इक्वल्स v फेज इक्वल्स दिस ओमेगा बाय के। ओमेगा इज गिवन बाय √f/m ए के बाय के कैंसिल हो गया, तो ये √f/m a आ गया ओमेगा बाय के विच इज़ v, और v स्क्वेयर अगर मैं निकालना चाहती हूँ दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये बनता है, वे f इज़ द फोर्स कांस्टेंट, जो इस केस में हमने c लिया है। ओके, तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है उसमें CA² है, CA²/m, राइट। तो CA²/m की जगह ये CA²/m की जगह हम v² पुट कर देंगे। सो d²u/d, अच्छा ये पार्शियल कर देते हैं क्योंकि अब ये हम वेव इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। पहले भी पार्शियल ही था लेकिन मैंने ये ओके, तो ये इस तरह से हमने वेव इक्वेशन को प्रूव कर दिया है यूजिंग सारा कुछ, तो प्रूव्ड। वे v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, ये अकॉस्टिक ब्रांच का है ना, तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में हम इसे कहते हैं ये स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं है, ठीक है, सी तो नहीं है ये, तो स्पीड ऑफ इलास्टिक वेव है, स्पीड ऑफ इलास्टिक वेव, ये भी इन जनरल कह सकते हैं हम इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट।